Hello, जी I अनु वेलकम टू दिस सारा साइट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सत्तू के परिवार में 4 लोग हैं। उसकी माँ बहन अरे अरे गाली नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ। उसकी माँ बहन और बाप। उसकी माँ गरबा सिखाती है और उसकी बहन योगा, और उन्हीं के पैसों से ये घर चलता है। और सत्तू और उसके बाप का काम है घर के काम करना और खाना बनाना। लेकिन सत्तू के पड़ोस में हो रही है शादी, जिसे देखकर उसका दिमाग हो रहा है खराब। और वो अपने माँ बाप से सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी की रट लगा के बैठा है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुझे बेटी देगा कौन, और मुझे तो तेरे लिए रिश्ता मांगते हुए भी शर्म आती है। मतलब यार कैसी माँ है, बेटे चाहे जैसी भी हो, माँ की आंखों के तारे होते हैं, लेकिन ये माँ थोड़ी अलग है रे बाबा। खैर सत्तू की कहीं भी इज्जत नहीं है, ना घर में ना घर के बाहर। पर इंसान का क्रश तो हमेशा उसकी औकात से बाहर ही होता है। तो सत्तू का क्रश है एक गरबा सिंगर और डांसर काथा। लॉजिक समझ रहे हो ना? सत्तू का पूरा नाम है सत्यम प्रेम, और बंदी का नाम तो काथा ही रख दिया सीधा, मतलब कुछ भी यार। तो सत्तू अपने बाप के साथ उस गरबा पार्टी में जाता है, उसका गरबा देखता है, गाना सुनता है मस्त, और अपनी क्रश गिरी के चक्कर में वहाँ पे वंस मोर के नारे भी लगा देता है। और शो के बाद इनकी एक छोटी सी मुलाकात होती है, जिसमें ये अपने नाम का हैशटैग बनाते हैं, हैशटैग सत्यम प्रेम की कथा। और वहीं से वो बंदी अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठ के चली जाती है सत्तू की आंखों के सामने। स्वाहा। और अब कहानी पूरा 1 साल आगे बढ़ती है, और काथा के बाप की दुकान से खाना खरीदते हुए सत्तू के बाप को ये गॉसिप मिलती है कि काथा का तो ब्रेकअप हो गया उसके बॉयफ्रेंड से। और उसके बाद ये बात सत्तू का बाप उसको इतनी खुशी से बताता है, जैसे सत्तू ना इसी का इंतजार कर रहा हो कि कब उसका ब्रेकअप हो और कब मैं एंट्री मारूं। तो सत्तू एक बार फिर काथा का गरबा देखने के लिए अपने पूरे परिवार को साथ लेके वहां पहुंचता है, लेकिन वहां जाके उसे काथा के बाप से पता चलता है कि उसकी तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से वो इस साल परफॉर्म नहीं कर पाएगी और वो अपने घर पे है। उसके बाद सत्तू का बाप सत्तू को ये मशवरा देता है कि वो काथा के घर जाए और उसे अपने दिल की बात बता दे। तो अब भैया ये लौंडा पहुंचता है उसके घर, लेकिन वहां का वॉचमैन इसे भगा देता है इसकी अच्छी खासी सुताई करके। लेकिन बाबू भैया औरत के चक्कर, तो ये भाई साहब पहुंचते हैं काथा के घर दीवार फलांग के। गाइस डोंट टेक एनी नोट, पिट भी सकते हो। तो भाई साहब इसको बैल्कनी से काथा नजर आ जाती है, लेकिन जब ये उसे बुलाता है तो वो कुछ सुनती नहीं है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे भी नहीं रुकते, सीधा उसके कमरे तक चले जाते हैं, और वहां पे मिलता है सरप्राइज सरप्राइज। दीदी तो सीधा ऊपर जाने के बोर्ड में थी। भाई साहब उसने अपनी नसें काट रखी थी और वो मरने लगी थी। तो सत्तू उसकी जान बचाने के लिए उसे बाइक पर अपने साथ बांधता है और हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पे गाथा होश में आने के बाद सत्तू की इज्जत में थोड़ा सा और इजाफा कर देती है अपनी जान बचाने के जुर्म में। और वो उसे कहती है कि हम कोई गाड़ी के नीचे नहीं आने लगे थे जो तुम्हें बचा के बहुत खुश हो रहे हो। बाद में काथा का परिवार भी हॉस्पिटल में आ जाता है, जबकि काथा के डैडी से सत्तू पूछता है कि आखिर वो मरना क्यों चाहती थी, तो वो कहता है बेटा ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप समझा करो, दिल टूटा है बच्ची का। और मैं यहाँ पे तुमको बता दूं कि हमारे सत्तू भैया ने एक ही दम बड़ बोले हैं, तो उसके बाप को पहली मुलाकात में बता देते हैं कि हम तुम्हारी बेटी को पसंद करते हैं और तुम्हारे घर ना उसको यही बताने गए थे, तो फिर उसको जान भी बचा लिया। उसके बाद गाथा के पापा उससे कहते हैं कि तुम ठीक से नस नहीं काट सकती थी, मर जाती तो अच्छा होता ना। अब भाई ये सुन के लड़की की ईगो हर्ट हो गई और कर दिया सत्तू को मैसेज, थैंक्स फॉर सेविंग माय लाइफ, मेरी जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया। तो क्या भाई हमारे सत्तू भैया तो पहले ही लट्टू हैं, तो सजाने लगे खुली आंखों से शादी के सपने काथा के साथ, और कति ग्रीन फ्लैग बन के काथा का ख्याल रखने लग गया। और ये सब देखकर काथा के माँ बाप तो इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो सत्तू का रिश्ता मांगने के लिए उसके घर आ जाते हैं, जिस पर सत्तू की माँ और बहन की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन सत्तू खुद भी काफी हैरान होता है, और वो कहता है कि तुम लोगों को पता नहीं कि मैं कुछ नहीं करता, फिर भी तुम लोग मेरे लिए रिश्ता लेके आ गए हो। जिस पर काथा का बाप कहता है कि क्यों तुम कुछ नहीं करते, तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो और ये बहुत बड़ी बात है, और मेरी दुकान अब तुमने ही तो संभालनी है, मेरी एक इकलौती बेटी है। तो यहाँ पर हो जाता है रिश्ता डन डना डन डन। लेकिन दोस्तों काथा को तो इस रिश्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं था, और ना ही उससे कुछ पूछा गया। तो उसका बाप उसे कहता है जिस ब्लेड से तुमने नसें काटी थी ना, वैसे ही एक ब्लेड मेरी जेब में भी है, और मैं चूकूंगा नहीं तुम्हारी तरह। तो काथा का बाप यहाँ पर उसको सीधा सीधा ब्लैकमेल करता है कि तुम ये शादी कर लो वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। तो फिर क्या बेचारी लड़की मान जाती है, और फिर उनकी बहुत ही धूमधाम सी शादी हो जाती है। दरअसल दोस्तों ये फिल्म इतनी बुरी नहीं है, लेकिन इसको 2.5 घंटे तक देखना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए चुप करके पूरी वीडियो देख लो। चलो भाई अब शादी तो हो गई, लेकिन शादी के बाद काथा सत्तू को अपने कमरे से ऐसे भगा देती है जैसे हम लोग मच्छर भगाते हैं। वो कहती है तुम तो 360 की स्पीड से खराटे लेते हो और मैं इतने शोर में नहीं सो सकती, तो तू भाई जा रे।
तो सत्तू रात को जाकर नीचे अपने बाप के कमरे में सो जाता है, लेकिन सुबह होते ही वो अपने डॉक्टर के पास जाता है अपने खर्राटों को ठीक करने की दवाई लेने के लिए। वो काफ़ी सारे नुस्खे ट्राई करता है काफ़ी दिनों तक, लेकिन उसके खर्राटे ठीक नहीं होते और गाथा हर रात उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और वो नीचे घर वालों के साथ जाके सोता है। लेकिन एक रात गाथा सत्तू पे चिल्ला देती है और कहती है कि हम तुम्हें अपना पति नहीं मानते और ना ही हम तुम्हारे साथ ये कमरा शेयर करना चाहते हैं और ना ही हमें इन रिश्तों में कोई रुचि है। और फिर हम गाथा के अजीब से फ्लैशबैक देख पाते हैं जिनमें वो प्रेग्नेंट होती है। उससे अगले दिन सत्तू अपने ससुर जी को बोल देता है कि अगर तुम्हारी बेटी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी या उसे शादी करनी नहीं थी तो तुमने मेरे साथ शादी करवाई क्यों, और अब भी कोई देर नहीं हुई, अगर यही सब चलता रहा तो मैं छोड़ दूंगा उसे। जिस पर गाथा का बाप उसे समझाता है कि देखो तुम ऐसा मत सोचो, बल्कि तुम उसे प्यार से डील करो, वो समझ जाएगी और कई दफ़ा प्यार से शुरुआत करना ही ज़रूरी होता है। दूसरी तरफ सत्तू का बाप फिर गाथा को यही सब समझा रहा होता है कि सत्तू एक अच्छा लड़का है और मुझे लगता है कि तुम दोनों हमेशा बहुत खुश रहोगे, तो थोड़ा सा संभल जाओ। तो फिर भैया सत्तू जी आते हैं फूल लेके राधा के लिए और कहते हैं कि हम अपने रिश्ते की शुरुआत अब दोस्ती से करेंगे। उसके बाद सत्तू गाथा को एक पार्टी में लेके जाता है जहाँ पे गाथा का एक्स भी आने वाला होता है, तो इसलिए सत्तू भैया गाथा को वहाँ से टाइम से लेकर निकल जाते हैं उसके एक्स से आने से पहले, ताकि वो अनकंफर्टेबल ना हो। और फिर बाय द लॉ ऑफ बॉलीवुड फिर वही एक गाना, और एक गाने में जैसे मैजिकल हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो फिर वैसे ही एक गाना आता है जिसके दरमियान हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, साथ में हैंग आउट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गाथा उसे फिर से लॉ का एग्जाम देने के लिए कहती है ताकि उसका एलएलबी कंप्लीट हो जाए और सत्तू फॉर्म भी फिल कर देता है। और फिर सब कुछ ठीक जा ही रहा होता है कि फिर एक दिन बेहोशी की हालत में गाथा किसी टप्पन का नाम ले रही होती है और बहुत ज़्यादा डरी सहमी होती है, जिसके बाद सत्तू को ये पता चलता है कि गाथा तो एक रेप विक्टिम है। और गाथा की इस मानसिक स्थिति को देखकर सत्तू को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचता है। और अगले दिन सत्तू के घर में उसकी बुआ आती है, जो कि आते ही इस बात पर क्लेश कर देती है कि गाथा सत्तू को उसके खर्राटे लेने की वजह से अपने कमरे में नहीं सोने देती। जिसके बाद सत्तू गाथा के बाप के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया कि गाथा ने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो एक रेप विक्टिम है। जिस पर उसका बाप कहता है कि सब उसकी अपनी गलती है, वो उसका बॉयफ्रेंड था, मैंने उसे बहुत छूट दी, बहुत आज़ादी दी, जिसका उसने गलत फ़ायदा उठाया। जिस पर सत्तू कहता है कि नहीं, वो उसकी गलती नहीं थी, वो एक विक्टिम है। दूसरी तरफ गाथा भी सत्तू के परिवार को सब कुछ साफ साफ और सच्चे और सीधे अल्फाज में बता देती है। तो बस भैया, अगर ये रियलिटी होती ना तो इस पर फिल्म नहीं, क्राइम पेट्रोल के 2 एपिसोड बनते कि ससुराल वालों ने जलाया बहू को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा परिवार एक ग्रीन फ्लैग है। दूसरी तरफ सत्तू जाके टप्पन की पिटाई कर देता है, लेकिन वो बंदा उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करता, तो इसलिए पुलिस भी उसे आराम से छोड़ देती है। और फिर सत्तू घर आके गाथा को बता देता है कि उसने टप्पन को पीटा है, और गाथा भी ये बता देती है कि उसने तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दिया हुआ। और सत्तू गाथा से कहता है कि वो उसे खोना नहीं चाहता, तुम प्लीज़ इसी घर में रहो मेरे पास मेरी दोस्त बनकर, और इस सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, निर्दोष हो तुम। लेकिन गाथा उन सब बातों से अभी भी नहीं निकल पाई थी, इसलिए वो कहती है कि मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकती, मुझे वापस अपने घर जाना है। जिस पर सत्तू कहता है नहीं, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम्हें अगर दोस्त बन के रहना तो हम दोस्त बन के रहेंगे, लेकिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। अब सोचो जरा एंडिंग सीन में क्या होता है। अरे भाई मत सोचो, मैं बताती हूँ ना। सत्तू टप्पन पे केस कर देता है वकील होने की हैसियत से, और वो यही बात यहाँ पर अपने परिवार और गाथा को बताता है, जिस पर उसका बाप तो बवाल खड़ा कर देता है कि अरे भाई तुम पागल हो गए हो, तुम खुद हमारी इज्जत उछालना चाहते हो, वो बॉयफ्रेंड था इसका, ये अपनी मर्जी से गई थी, तुम साबित क्या करना चाहते हो, कोई मानेगा तुम्हारी बात। गाथा कहती है कि तुम मेरा यकीन करते हो, मुझे किसी और को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, बाकी सब जाएं जहन्नुम में। तो सत्तू कहता है बाकी सब तो जहन्नुम में जाएंगे, लेकिन वो जेल जाएगा और मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो अपनी बातों से गाथा और अपने बाप को मना लेता है इस कोर्ट केस के लिए। और बिल्कुल एंड पे हम टप्पन को अरेस्ट होता भी देखते हैं और कोर्ट में पेश होता हुआ भी। उससे आगे क्या हुआ ये समझाने के लिए हमें एक और फिल्म ना ही बनाए तो अच्छा है। दोस्तों इस फिल्म में एक सोशल मैसेज है। सन 2019 के आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान में हर 16 मिनट के अंदर एक लड़की का रेप होता है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा कम रेप रेट वाली कंट्री समझा जाता है। उसकी वजह ये है कि 90% केसेस जो हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते, और 99% केसेस में विक्टिम का जानने वाला ही रेपिस्ट होता है। लेकिन मैं आपको इस बॉलीवुड की एक और सच्चाई बता दूं कि ये फिल्म अब प्राइम वीडियो पर तो रिलीज़ की गई है, लेकिन वहाँ पे भी ये रेंट में शो हो रही है। मतलब आपको पहले प्राइम वीडियो का अकाउंट परचेज़ करना पड़ेगा, फिर वहाँ से ये फिल्म परचेज़ करनी पड़ेगी और फिर देखनी पड़ेगी।
दोस्तों, पैडमैन हो, टॉयलेट हो, OMG 2 हो या फिर सत्यम प्रेम की कथा, ऐसी फिल्मों को सोशल मैसेजेस के नाम पर रिलीज तो किया जाता है, लेकिन जिन लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए उन तक नहीं पहुंच पाता। आपको क्या लगता है कि जिस शख्स के घर में टॉयलेट नहीं है वो टॉयलेट फिल्म की टिकट लेके थिएटर में उसको देखने जाएगा? बाकी आपको क्या लगता है कि फिल्में बस एंटरटेनमेंट के लिए बननी चाहिए या सोशल इश्यूज पे भी बननी चाहिए? अगर सोशल इश्यूज पर बनती हैं तो उन लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।